हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम लोग जो है माहेश्वर सूत्र की चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको यूपी टेट और सीटेट की संपूर्ण कक्षाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अगर हम देखिए, आज हम लोग बात करने वाले माहेश्वर सूत्र की। अगर हम माहेश्वर सूत्रों की बात करें, संख्या की कितनी संख्या है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। माहेश्वर सूत्रों की अगर गणना रचना की बात करें तो किसने की थी? महर्षि पाणिनि ने, जो कि एक महान व्याकरण है। इन्होंने जो है संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्रों की रचना की। एक बार का समय है, भगवान शिव नृत्य कर रहे थे, डमरू बजा करके नृत्य कर रहे थे। ठीक उसी समय उनके डमरू की महर्षि पाणिनि ने उनकी डमरू की आवाज को सुना, और डमरू की आवाज को सुनकर के महर्षि पाणिनि ने जो है 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की। महर्षि पाणिनि ने डमरू की आवाज से 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना कर डाली, यानी कि इतने बड़े व्याकरण थे महर्षि पाणिनि। तो एक श्लोक संस्कृत में कहा गया है, नित्यावसाने नटराज राजो ननादिढक्कामनो पंचवारम उत्थरतु कामः सनकाद सिद्धाने तद्विरसेषु सूत्र जालम। यानी नित्य अवसान का समय था और भगवान शिव जो है डमरू बजाते हुए नृत्य कर रहे थे। ठीक उसी समय जो है महर्षि पाणिनि ने उनकी डमरू की आवाज को सुना, और उसी आवाज से महर्षि पाणिनि ने कितने माहेश्वर सूत्रों की रचना की? 14 माहेश्वर सूत्रों की। इसको माहेश्वर सूत्र क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो है सूत्र जो है भगवान शंकर की डमरू से निकले हुए हैं, इसीलिए इसे जो है माहेश्वर सूत्र कहा गया, शिव सूत्र कहा गया, और जो है चतुर्दश सूत्र भी कहा गया, क्योंकि इसमें संख्या जो है 14 है, इसीलिए इसे जो है चतुर्दश सूत्र भी कहा गया है। चतुर्दश सूत्र। और माहेश्वर सूत्रों के अन्य नाम भी हैं। इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्याहार सूत्र भी इसे कहा जाता है, क्योंकि प्रत्याहार जो है इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से बनाए जाते हैं, इसीलिए इसे प्रत्याहार भी सूत्र भी कहा जाता है। और संस्कृत वर्णमाला में इसकी गणना की गई है, इसीलिए जो है इसे वर्ण समन्वय सूत्र भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्रों के अन्य नाम है, ये भी जो है परीक्षाओं में आपके पूछे जाते हैं कि माहेश्वर सूत्र को हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, माहेश्वर सूत्र को प्रत्याहार सूत्र के नाम से जानते हैं, वर्ण समन्वय सूत्र के नाम से जानते हैं, चतुर्दश सूत्र के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी संख्या 14 है। और इसे जो है महर्षि पाणिनि यानी कि महेश के जो है भगवान शिव के जो है ये डमरू की आवाज से निकला है, इसीलिए इसे जो है माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम बात करते हैं माहेश्वर सूत्रों को किस प्रकार से लिखा जाता है। माहेश्वर सूत्रों को जो है आइए हम यहाँ पे जो है वर्णित करते हैं। तो देखिएगा, माहेश्वर सूत्रों की अगर हम बात करें तो आयुर से लेकर के हल तक के 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना महर्षि पाणिनि ने की है। आयुर से लेकर के हल तक के पहला माहेश्वर सूत्र है आयुड़। इसे आपको याद करना पड़ेगा। आयुड़ ऋलिक एवं आयुड़ ऋलिक एवं एऔच हैवरट लड़ यम गणनम आयुड़ ऋलिक एवं एऔच हैवरट लड़ यम गणनम झा भाई घड़धस जब गड़दस खप छठ चटताव खप छठ चटताव कपय सक्षर और हल। सक्षर और हल। तो इस प्रकार से महर्षि पाणिनि ने जो है भगवान शंकर के डमरू की आवाज से जो है 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की। कितने आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। कितनी संख्या है? 14। माहेश्वर सूत्रों की रचना किसने की थी? महर्षि पाणिनि ने। किसने की थी? महर्षि पाणिनि ने। और ये है हमारे माहेश्वर सूत्र 14। आयुड़ ऋलिक
एओंग एओच हैवरट लड़ यम गणम झबे घरदस जब गर्दस खप चढ़ चढ़ता कपे सक्सर और हल। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। तो इन माहेश्वर सूत्रों में अगर हम बात करें कि जो शुरू के 4 माहेश्वर सूत्र हैं अयुड़ रिल्लिक योग और एवच, इन माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की गणना की गई है। 4 माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की गणना की गई है। बाकी जो हैवरट लड़ यम गंडम झबे घरदस जब गर्दस खप चढ़ चढ़ता कपे सक्सर हल, बाकी जो 10 माहेश्वर सूत्र है इसमें जो है व्यंजन की गणना की गई है। इसीलिए जो है स्वरों को अच कहा गया है, क्योंकि अयुर से लेकर के एऔच स्वरों को जो है क्या कहा गया है, स्वरों को अच कहा गया है। स्वरों को अच कहा गया है और व्यंजन को हल कहा गया है। व्यंजन को संस्कृत व्याकरण में क्या कहा गया है, हल कहा गया है। स्वरों की संख्या संस्कृत व्याकरण में 9 बताई गई है, जबकि व्यंजन की संख्या जो है 33 बताई गई है। स्वरों की संख्या 9 कैसे हुई आपकी संस्कृत व्याकरण में, देखिए अ ई उ ऋ ली ए औ, ये जो है 9 जो है हमारे संस्कृत व्याकरण में जो है, संस्कृत व्याकरण में जो है अ ई उ ऋ ली ए ओ आई औ, ये 9 शब्द माने गए हैं संस्कृत व्याकरण में। यदि आपसे स्वरों की संख्या की बात करें तो आप जो है कितना लगाएंगे, 9 लगाएंगे, क्योंकि जो माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत जो है परिगणित किया गया है जिन स्वरों को, तो वे 9 ही है। और बाकी जो है ड़ क ङ च ये जो है इस संज्ञक वर्ण है, और इस संज्ञक वर्णों की जो है गणना जो है जब हम प्रत्याहार बनाएंगे तो वहां इसकी जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो है माहेश्वर सूत्रों में जो है इस संज्ञक वर्णों की भी गणना की गई है। तो ये है माहेश्वर सूत्र। और यहाँ पे अगर हम व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्णों की संख्या आपसे पूछ सकता है कितनी है, 33 है। और स्वरों को जो है अच कहा गया है, जबकि व्यंजन को हल। व्यंजन को हल क्यों कहा गया, क्योंकि हैवरट से लेकर के हल तक के जो सूत्र हमारे जो है महर्षि पाणिनि ने जो है संस्कृत व्याकरण में दिया है, इनकी गणना जो है हैवरट से लेकर के हल तक के सूत्रों में की गई है। तो हल यानी कि व्यंजन को जो है हल कहा गया संस्कृत व्याकरण में, क्योंकि संस्कृत वर्णमाला में हैवरट से लेकर के हल तक के जो माहेश्वर सूत्र है उनकी जो है गणना जो है की गई है। तो और आयुर से लेकर के एवच तक के जो है जो 4 माहेश्वर सूत्र हैं इनकी जो है स्वरों में गणना की गई है, इसीलिए इन्हें हज कहा गया और इसे जो है हल कहा गया। तो आपकी परीक्षा में क्वेश्चन बनता है कि संस्कृत व्याकरण में हल को क्या कहते हैं, स्वर को क्या कहते हैं, तो स्वरों को क्या लिखेंगे आप पच। और यदि आपसे व्यंजन की बात करता है तो व्यंजनों को क्या बताएंगे, हल। व्यंजन को क्या बताएंगे, हल। और अगर संख्या की बात करें तो संस्कृत व्याकरण में अगर कितनी संख्या है माहेश्वर स्वरों की संख्या है 9 और व्यंजन की संख्या है आपकी 33। और माहेश्वर सूत्र की संख्या की बात करें तो माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है, 14। तो इस प्रकार से महर्षि पाणिनि जी ने जो है 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की और 14 माहेश्वर सूत्र के माध्यम से ही जो है हम लोग प्रत्याहार को समझें। क्योंकि यदि हमें जो है माहेश्वर सूत्र यदि आप नहीं याद कर पाए हैं तो आपको प्रत्याहार बनाना नहीं आएगा, क्योंकि आप जो है माहेश्वर सूत्र जो है पहले आप याद कर लीजिए, इसके बाद ही हम नेक्स्ट क्लास जो है लेंगे। तो इस प्रकार से महर्षि पाणिनि ने जो है 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की। आज हम लोगों ने पढ़ा संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र को, क्योंकि माहेश्वर सूत्र एक ऐसा टॉपिक है जो कि यदि हम प्रत्याहार पढ़ेंगे या वर्णों को आभ्यंतर या बाह्य पढ़ेंगे, संधि समास कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, हर जगह जो है माहेश्वर सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। तो एक प्रकार से समझिए कि जैसे हम मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में अगर हम सूत्र नहीं याद है तो हम सवाल हल नहीं कर पाते हैं, ठीक उसी तरह से यदि हम माहेश्वर सूत्र को याद नहीं किए हैं हमारे लिए संस्कृत व्याकरण पढ़ना बहुत ही ज्यादा जो है कठिन हो जाएगा। महर्षि पाणिनि जी ने जो है एक इनका ग्रंथ है अष्टाध्यायी की रचना की, जो कि बहुत ही ज्यादा जो है इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी की रचना की। इसमें अष्टाध्यायी में जो है हर जो है अध्याय में 4-4 पाद हैं, कुल मिलाकर के 32 पाद हैं अष्टाध्यायी में। तो ये है महर्षि पाणिनि को जो है एक और क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बनता है कि महर्षि पाणिनि को क्या कहा जाता है, सूत्रकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो अष्टाध्यायी लिखी है उसमें लगभग 4000 सूत्रों की इन्होंने रचना की है, इसीलिए इसे जो है सूत्रकार इन्हें भी कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है चर्चा करेंगे प्रत्याहार पे। थैंक यू।